देखिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 12 सब्जेक्ट हिस्ट्री, जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्ट प्रश्न है ना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। चलिए हमें स्टार्ट करिए। पहला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता की मुहरें किस चीज़ की बनी थी। जी हाँ दोस्तों, कह रहा है कि जो हड़प्पा सभ्यता है उसकी मुहरें किसकी बनी हुई थी। ए लोहा, बी तांबा, सी कांसे या डी सेल खरी। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, सेल खरी। जी हाँ दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता की मोहर किसकी बनी हुई थी, तो सेल खरी की। किसकी हो जाएगा, सेल खरी। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। फिर देखिए, बनवाली किस राज्य में। जी हाँ दोस्तों, कह रहा है कि बनवाली किस राज्य में है, तो बनवाली हरियाणा में स्थित है। कहाँ स्थित है, हरियाणा में। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। फिर है, लोथल किस नदी के किनारे स्थित है। लोथल किस नदी के किनारे है, तो हम कह सकते हैं लोथल भोगवा नदी के किनारे स्थित है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था। देखिए दोस्तों, सिंधु घाटी के निवासियों को जो है किसका ज्ञान नहीं था, तो सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था, तो लोहा का। देखिए इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। किसका ज्ञान नहीं था, लोहा का। यहाँ गलती ऑप्शन है, तो क्या हो जाएगा, लोहा। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है। जी हाँ दोस्तों, तो हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग की सभ्यता। किस युग की सभ्यता, कांस्य युग। धर्म की शुरुआत किसने की थी, तो धर्म की शुरुआत अशोक ने की है। कौन के, अशोक। ये वही अशोक है जो 261 ईस्वी। जी हाँ दोस्तों, 261 ईस्वी में कलिंग की युद्ध विजय प्राप्त करने के बाद इन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया। समुद्रगुप्त की तुलना किस यूरोपीय शासक से की जाती है, तो समुद्रगुप्त की तुलना नेपोलियन से की जाती है। और भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था। जी हाँ दोस्तों, कह रहा कि मौर्य वंश का संस्थापक कौन था, तो मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। कौन हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य। मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख है, तो मनुस्मृति में 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख है। जी हाँ दोस्तों, 8 प्रकार के। सबसे पुराना स्मृति मनुस्मृति है, और मनुस्मृति के लेखक महाभारत किसने लिखा है, तो महाभारत वेद व्यास ने लिखा। हो जाएगा वेद व्यास। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। महाभारत और पुराण में मथुरा के शासक वंश को कहा गया। जी हाँ दोस्तों, कह रहा है कि महाभारत और पुराण में मथुरा के शासक वंश को क्या कहा गया है, तो यदु कहा गया। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, यदु। प्राचीन भारत के महाकाव्य का नाम क्या है, मतलब नाम है ना। प्राचीन भारत के महाकाव्य का नाम जो होता है वो महाभारत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, महाभारत। गौतम बुद्ध ने बौद्ध संघ की स्थापना कहाँ की थी। जी हाँ दोस्तों, कह रहा कि गौतम बुद्ध ने बौद्ध संघ की स्थापना कहाँ की थी, तो सारनाथ में। कहाँ किए थे, सारनाथ में। बौद्ध धर्म के भारत में पतन का कारण क्या नहीं है। जी हाँ दोस्तों, कह रहा कि पतन का कारण क्या नहीं है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, राजसी संरक्षण की कमी। गौतम बुद्ध किस कुल से संबंधित है। जी हाँ दोस्तों, कह रहा है गौतम बुद्ध किस कुल से संबंधित है, तो शाक्य कुल से। जी हाँ दोस्तों, किस कुल से संबंधित है, शाक्य कुल से संबंधित है। निम्न में से प्राचीनतम वेद कौन है। जी हाँ दोस्तों, कह रहा कि प्राचीनतम वेद कौन है, तो हम कह सकते हैं प्राचीनतम वेद ऋग्वेद। देखिए दोस्तों, वेद 4 है। कितने वेद हैं, 4 वेद, जिसमें से सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। साम्राज्यवादी इतिहासकार है ना, कह रहा कि साम्राज्यवादी इतिहासकार है, तो हम कह सकते हैं साम्राज्यवादी इतिहासकार W.H. मोरलैंड है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। भारत में तंबाकू का पौधा लाया गया था। जी हाँ दोस्तों, तंबाकू का पौधा पुर्तगाल से, और पुर्तगालियों ने लाया। कौन लाया, पुर्तगालियों ने। कहाँ से लाए थे, पुर्तगाल से। सन 1600 ईस्वी से 1700 ईस्वी के बीच भारत की आबादी लगभग बढ़ी थी। जी हाँ दोस्तों, कह रहा कि 1600 से 1700 के बीच में भारत की आबादी कितनी बढ़ी है, तो 5 करोड़। 5 करोड़। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस सम्राट ने किया है, तो अकबर ने। जी हाँ दोस्तों, तंबाकू का सेवन सबसे पहले किसने किया, अकबर। अकबर का संरक्षण कौन था, तो अकबर का संरक्षण बैरम खां था। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, बैरम खां। कौन हो जाएगा, बैरम खां। हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष हुआ था। जी हाँ दोस्तों, कह रहा है हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष हुआ, तो 1576 में। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, 1576। लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था। जी हाँ दोस्तों, कह रहा है कि लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था, तो इब्राहिम लोदी। जी हाँ दोस्तों, कौन हो जाएगा, इब्राहिम लोदी। लोदी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी हो जाएगा। विजयनगर का महानतम शासक कौन था। जी हाँ दोस्तों, कह रहा है कि विजयनगर का महानतम शासक कौन था, तो विजयनगर का महानतम शासक कृष्णदेव राय था। जी हाँ दोस्तों, कौन थे, कृष्णदेव राय। हम्पी नगर किस साम्राज्य से संबंधित है। हम्पी नगर किस राज्य से
तो विजयनगर, देखिए दोस्तों विजयनगर की स्थापना 1336 में दो भाई हरिहर एवं बुक्का ने किए थे। कब किए थे? 1336 में हरिहर एवं बुक्का ने स्थापना किए थे विजयनगर। और विजयनगर के शासक ने अपने आप को क्या कहे थे? तो याद रखिएगा, विजयनगर के शासक ने अपने आप को राय कहे थे। क्या कहे थे? राय। सल्तनत कालीन प्रथम मस्जिद कौन सी बनी थी? जी हाँ दोस्तों, कह रहा है कि सल्तनत कालीन प्रथम मस्जिद कौन बनी थी? तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा कुब्बत उल इस्लाम। कुब्बत उल इस्लाम। खानकाह क्या है ना? कह रहा है कि खानकाह क्या है? तो सूफी संतों पर घर, सूफी संतों पर घर। औरंगजेब का संबंध किस सूफी सिलसिले से था? औरंगजेब का संबंध किस सूफी सिलसिले से था? तो नक्शबंद। जी हाँ दोस्तों, क्या हो जाएगा? नक्शबंद। भारत में सती प्रथा का आंखों देख हाल किसने प्रस्तुत किया? तो इब्बन बतूता। जी हाँ दोस्तों, इब्बन बतूता। और देखिए सती प्रथा का अंत जो था लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने किए थे। किसकी सहायता से? तो राजा राम मोहन राय, है ना, राजा राम मोहन राय। लॉर्ड विलियम बेंटिंग उस समय गवर्नर थे और राजा राम मोहन। इब्बन बतूता किस सुल्तान के शासनकाल में भारत आया? तो इब्बन बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के सुल्तान का। जी हाँ दोस्तों, और इब्बन बतूता भारत में कितने वर्ष तक रहे थे? तो 14 वर्ष तक। अंग्रेजों को 1662 ईस्वी में पुर्तगालियों ने बम्बई क्यों दे दिया? तो दहेज में दे दिया। जी हाँ दोस्तों, दहेज में, है ना, अंग्रेज को दहेज में दे दिए थे पुर्तगालियों ने मुंबई। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो हो जाएगा वॉरेन हेस्टिंग्स। कौन हो जाएंगे? वॉरेन हेस्टिंग्स। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग्स। और वायसराय अगर पूछा है कि बंगाल के प्रथम वायसराय, तो रॉबर्ट लॉर्ड क्लाइव, है ना, या रॉबर्ट क्लाइव कह सकते हैं, लेकिन गवर्नर वॉरेन हेस्टिंग्स। कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई? जी हाँ दोस्तों, कहना कि कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई? तो कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 में की गई। कब की गई? 1773 में। अस्थाई बंदोबस्त का जनक था, है ना, कि अस्थाई बंदोबस्त का जनक कौन था? तो अस्थाई बंदोबस्त का जनक मुनरो है, जिसे हम हेक्टर मुनरो कहते हैं, हेक्टर मुनरो। अस्थाई बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया? जी हाँ दोस्तों, तो अस्थाई बंदोबस्त बंगाल में लागू किया। कहाँ? बंगाल में। 1857 के विद्रोह का पहला सिपाही किसे कहा जाता है? तो मंगल पांडे को। जी हाँ दोस्तों, किसे कहा था? मंगल पांडे, क्योंकि इन्हीं को सबसे पहले फांसी की सजा दी गई थी। और 1857 के क्रांति के एक प्रमुख कारण क्या थे? तो चर्बी वाले कारतूस। जी हाँ दोस्तों, क्या थे? चर्बी वाले कारतूस। कानपुर में विद्रोही का नेता कौन थे? कानपुर में, जी हाँ दोस्तों, कह रहे हैं कानपुर में जो था वो किसके था? नाना साहब कर रहे थे नेतृत्व। और बिहार से बाबू कुंवर सिंह, बिहार से बाबू कुंवर सिंह। झांसी से रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई के चिता के पास किसने कहा था कि यह सोई हुई महिला विद्रोहियों की एकमात्र मर्द थी? तो ह्यूरोज ने कहा। जी हाँ दोस्तों, किसने कहा? ह्यूरोज। रानी लक्ष्मीबाई की चिता के पास किसने कहा था कि यह सोई हुई महिला विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी? तो ह्यूरोज ने कहा था। कौन कहा था? ह्यूरोज। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। द ग्रेट रिवोल्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? जी हाँ दोस्तों, कहा कि द ग्रेट रिवोल्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? जेम्स आउट्रम। जेम्स आउट्रम। भारत में आने वाला प्रथम पुर्तगाली कौन था? तो वास्को डी गामा। जी हाँ दोस्तों, कौन था? वास्को डी गामा। कब आए थे? 20 मई 1498 को। जी हाँ दोस्तों, कब आए थे? 20 मई 1498 को केरल के कालीकट बंदरगाह पे। बंगाल के विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुई? बंगाल के विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुई? तो 1905 में। जी हाँ दोस्तों, क्या हुई थी? 1905 में लॉर्ड कर्जन के समय। भारत में बालिकाओं की शिक्षा की आधिकारिक अनुमति किसने दी? तो डलहौजी ने। कौन दिए थे? डलहौजी। और इन्हीं के शासनकाल में रेल चली थी। कब? तो 1853 में। जी हाँ दोस्तों, 1853 में। कितने किलोमीटर? तो 35 किलोमीटर। 35 किलोमीटर मुंबई से थाने तक। जी हाँ दोस्तों, बम्बई से थाने तक डलहौजी के शासनकाल में ही चली थी। तो भारत में बालिकाओं की शिक्षा की आधिकारिक अनुमति किसने दी? डलहौजी। वास्को डी गामा भारत कब आया? तो वास्को डी गामा 17 मई 1498। देखिए दोस्तों, यहाँ पे 17 में दिया, लेकिन जो इसका उत्तर होता है वो 20 मई होगा, है ना, 20 मई। क्या हो जाएगा? 20 मई। 20 मई 1498। 17 महीने क्या हो जाएगा? 20 मई। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई, है ना? ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में कब हुई? 1600 ईस्वी में। अखिल भारतीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो अखिल भारतीय कांग्रेस के अध्यक्ष जो थे WC बनर्जी, है ना। देखिए दोस्तों, इसका पूरा नाम हो जाएगा वेमेश चंद्र बनर्जी। और ये भी पूछा है कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो 1885 में। कब हुई? 1885 में। एयो हुम के द्वारा। कौन थे? एयो हुम। अंग्रेजों ने बंगाल का विभाजन कब किया था? तो 1905 में। जी हाँ दोस्तों, कब किए थे? 1905 में। प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों का साथ देने के कारण गांधी जी को कौन सी उपाधि दी गई थी? तो केसर हिंद के। जी हाँ दोस्तों, केसर हिंद के। और रविंद्रनाथ टैगोर को सर की।
पाकिस्तान का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था? तो लियाकत अली खान, ये पाकिस्तान के प्रथम है ना, ये प्रथम गवर्नर जिन्ना थे, प्रथम गवर्नर थे। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो महात्मा गांधी। जी हाँ दोस्तों, देखिए ये नारा खूब पूछे जाते हैं कि नहीं दोस्तों, दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस है ना, महात्मा गांधी दिए थे, करो या मरो, है ना। और फिर एक और नारा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये भी सुभाष चंद्र बोस कहे थे। जय हिंद का नारा भी सुभाष चंद्र बोस ने ही दिए थे। और करो या मरो, महात्मा गांधी। संविधान सभा में भारत के राष्ट्रीय ध्वज का प्रस्ताव पेश किसने किया, है ना? तो हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। जी हाँ दोस्तों, क्या हो जाएगा? जवाहरलाल नेहरू।